नमस्कार दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल मोटर इंश्योरेंस प्रैक्टिसेस एंड फैक्ट्स पर बहुत दिनों के बाद एक इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो ला रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों आपाधापी रही, मैं भी कुछ बिजी रहा, इसलिए वीडियो नहीं ला सका। वीडियो मैंने लाया भी तो वो मोटर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं थे। तो सबसे पहले तो मैं एक क्लेम आज आपसे अब मैं एक तो पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं रेगुलर आपके टच में रहूँगा, रेगुलर अपना वीडियो इस पे डालूँगा और मोटर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड वीडियो में ज़्यादा डालूँगा। तो आज जो अभी मुझे 2-3 दिन पहले एक मारुति सर्विस जोन वर्कशॉप से फ़ोन आया। वहाँ से उन्होंने बताया कि उनके यहाँ एक अजीब किस्म का क्लेम आया है। एक आदमी की गाड़ी है नई, जो अभी 4-4.5 हज़ार किलोमीटर चली है, बहुत नई सी गाड़ी है और उसमें लाइट आ रही थी उसके मीटर में, इंस्ट्रूमेंटल मीटर में स्टार्ट करने में चेक लाइट बोलते हैं उसको। और जब वो चेक किया तो पता चला कि जो उसका कैटालिटिक कन्वर्टर है वो फॉल्टी है, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि गाड़ी नई थी तो पार्टी ने कहा कि साहब ये तो इंश्योरेंस वो वारंटी में होना चाहिए। वारंटी के लिए साहब उसने ठीक है भाई, नई गाड़ी है, वारंटी में क्लेम डाला। अब मारुति से इंजीनियर ने विज़िट किया, वो कैटालिटिक कन्वर्टर को खोला क्या, पहले तो वो सुजुकी डायग्नोस्टिक टूल्स होता है उससे चेक किया तो उसने शो किया कि ये कैटालिटिक कन्वर्टर की लाइट है, इसका कैटालिटिक कन्वर्टर फॉल्टी है। और जब उसको उन्होंने खोला वारंटी क्लेम में चेक करने के लिए तो देखा उसके अंदर जो मटेरियल है वो कुछ मिसिंग है, गायब है। जो जाली जाली मधुमक्खी के छत्ते जैसा उसमें एक मटेरियल है वो नहीं था। तो उसने कहा सर मैंने तो ये गाड़ी कहीं खुलवाई नहीं है, आप इसको बदलिए। तो मारुति ने कहा नहीं साहब, ये जो है इसका कुछ हिस्सा किसी चोर ने या किसी ने शायद कुछ इसमें किया है, चुराया है, इसी वजह से ये फॉल्टी हुआ है, तो ये वारंटी क्लेम में नहीं आएगा। उस आदमी ने साहब वो चोरी बताया उसको, तो उसने एक एफआईआर दर्ज की। चूँकि नोएडा का मामला है, नोएडा में ऑनलाइन एफआईआर हो जाती है। एफआईआर हो गई। जो इंसिडेंट था, जैसे जैसे उसे पता चला वो उसने उस पुलिस कंप्लेन में लिखा कि मेरी गाड़ी में लाइट आ रही थी, जब मैं यहाँ आया तो मुझे इन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे इस गाड़ी में ये चोरी हुआ है कुछ। उसके बाद जो मुझसे वो मारुति अथोराइज डीलर वर्कशॉप है वो ये पूछ रही थी साहब ये क्लेम बनेगा, मिलेगा, मिलना चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो मैं आज का विषय ये थेफ्ट कवरेज के लेके ही है, उसी को बताऊंगा। तो थोड़ा सा पहले तो इस मैं भी बहुत अवेयर नहीं था इस मैंने गाड़ी में टायर चोरी होते देखे, म्यूज़िक सिस्टम चोरी होते देखे, मिरर चोरी होने के केस देखे, ईसीएम चोरी होने के केस देखे, गाड़ी चोरी होने के केस देखे, लेकिन ऐसा मैंने पहली बार सुना। मैंने वर्कशॉप से पूछा साहब आपके पास क्या इस किस्म के केस आते हैं, ये क्यों चुराएगा कोई कैटालिटिक कन्वर्टर। तो वर्कशॉप ने कहा साहब थोड़े थोड़े सुना तो है हमने कि इस तरीके के होते हैं। मैंने कहा भाई अगर चोरी हुआ है तो क्लेम तो फिर देना ही पड़ेगा। अगर चोरी कवरेज है और चोरी का क्लेम तो मिलता है। इसके बाद उन्होंने क्लेम दर्ज किया। फिर मुझे जिन सर्वेयर को ये केस मार्क हुआ, मुझसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं सर्वेयर साथी लोग, मुझसे कंसल्ट सलाह मशवरा या चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि आज मुझे जीवन में बड़ा अजीब सा केस मिला है। तो मैंने कहा, मैं समझ गया जब उन्होंने थोड़ा, मैंने कहा साहब ये ऐसा ऐसा, बोले हाँ।
अरे मैंने कहा देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई चीज़ कवरेज है और चोरी हुई है या किसी ने इंटेंशनली किसी बाहरी इंश्योर्ड किया ना जानकारी में किसी ने किया है ये इंटेंशनली, अगर मैलिशियस एक्ट से भी डैमेज किया तो क्लेम तो बनता है। इसमें पुलिस रिपोर्ट चाहिए होगी, जो पुलिस की फाइनल रिपोर्ट है वो चाहिए। हम असेसमेंट रिकमेंडेशन करके एज पर पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट दे देंगे। खैर बात खत्म हो गई। फिर मैंने आज इसको थोड़ा सा और गहराई से जाना, तो जो मैंने जाना तो इस संसार की सबसे इस समय जो चार सबसे महंगी धातुएं हैं उनमें एक है प्लेटिनम, एक है रहडियम, एक है पैलेडियम। और ये जो रहडियम और पैलेडियम है, इनकी जितना इनका प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा इनकी मांग है इस संसार में। और ये बहुत बहुत महंगी धातु हैं। ये जो दो है रहडियम और पैलेडियम, इनका जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का 80% से ज़्यादा, शायद 85% तक जो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसमें खपत होती है। अब सब किस चीज़ में खपत होती है, तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है इसका जो मेन फंक्शन है ये एमिशन को कंट्रोल करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये भाप में बदलता है। ये जालीनुमा एक छत, मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक वो होता है। तो इसमें रोडियम और पैलेडियम धातु जो है ये इस्तेमाल होती हैं। और जो ये BS6 स्टैंडर्ड जो इंडिया में गाड़ी है इस समय, इसमें ये पैलेडियम और रोडियम का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये जो इतनी महंगी है कि 1 औंस, इसका इंटरनेशनली मैं रेट बता रहा हूँ, 1 औंस जो है वो लगभग 1 औंस 2.835 ग्राम्स के बराबर होता है। और 1 औंस का जो रेट है इस धातु का, जो मार्च 2020 में था, जो लगभग $12,700 पर औंस का इसका रेट था। उस समय रेट ज़्यादा था। और जो ये पैलेडियम है, पैलेडियम का रेट था $6500 पर औंस मार्च 2020 में। और एक गाड़ी में लगभग 7 से 8 ग्राम जो है एक गाड़ी में इसकी ज़रूरत पड़ती है कैटालिटिक कन्वर्टर में। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये बहुत ही महंगा बनने वाला पार्ट है। इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। जो ये पार्ट जो चोरी हुआ जिस गाड़ी का, उसका 30,000 रुपये का पार्ट है। तो ये इसके अंदर इतनी महंगी धातु है, जो छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता है कैटालिटिक कन्वर्टर, वो बहुत महंगा है। तो और वो चोर उसको चुराने में, यहाँ ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये मैंने देखा विदेशों में भी कैटालिटिक कन्वर्टर का जो अंदर का मटेरियल है, तो वो 7-8 ग्राम मटेरियल है, चाहे उसमें रोडियम है, पैलेडियम है या प्लेटिनम है, जो कुछ भी है, उसे चुराने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर की बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये बड़ी चोरी होने वाली चीज़ है। और BS6, जैसे ये गाड़ी BS6 मॉडल गाड़ी थी, तो इसमें किसी नामालूम व्यक्ति जो भी है, किसी ने उस जो कीमती मटेरियल धातु है उसे चुराने की कोशिश की है। उसका अंदर का जो भी हिस्सा वो खुरस सकता था पेचकस से, चाकू से या जिस भी चीज़ से, उसने उसे खोल के उसको निकाला है। उसने कितना निकाला ये तो वही जाने, लेकिन उसने उसके चुराने के लिए उसने उसका जो अंदर का मटेरियल है वो चुरा लिया है और फिर उसको फिटिंग वैसे ही लगा दिया गाड़ी में, जिसकी वजह से गाड़ी के जो डैशबोर्ड है, जो इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंटल पैनल है, उसमें लाइट आने लगी है, चेक लाइट, और वो कैटालिटिक कन्वर्टर ख़राब हो गया। अब ये जो बीमा पॉलिसी है, इसमें चोरी का रिस्क कवरेज है, चाहे गाड़ी पूरी चोरी हो या उसका कोई पार्ट चोरी हो, तो वो क्लेम में मिलता है, जो पैकेज पॉलिसी है, प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी। दूसरा, अगर किसी ने इंटेंशनली उसको डैमेज किया है या कैसे भी डैमेज किया है दूसरे किसी भी व्यक्ति के, जो भी है, तो ये मैलिशियस दुर्भावनापूर्ण कृत्य है, तो भी ये जो है कवरेज है। तो ये क्लेम बनेगा, मिलना चाहिए पॉलिसी के कवरेज के हिसाब से। तो ये जो हम सभी लोगों पे गाड़ियाँ हैं, अभी बहुत सारे लोग भी BS6 स्टैंडर्ड गाड़ी इस समय मिल रही है, जो 1 अप्रैल से कंपलसरी है इंडिया में BS6 नॉर्म्स। तो उन गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर में ये रोडियम RHODIUM रोडियम और पैलेडियम PALLIDIUM पैलेडियम, तो ये दोनों पार्ट, ये दोनों जो धातु हैं, ये इनसे बनते हैं, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा ये महंगे हैं, इसलिए कुछ चोर तैयार हो गए हैं इनको चुराने के लिए। तो हम जो भी जिनके पास भी गाड़ी है, वो सचेत रहें कि लोग आपका कैटालिटिक कन्वर्टर चुरा सकते हैं या उसे डैमेज कर सकते हैं चुराने के प्रयास में, क्योंकि उसके अंदर सोने से भी महंगी धातु रखी हुई है। तो आप अपनी गाड़ी की हिफाजत रखिए, नहीं तो फिर वही क्लेम की प्रक्रिया। ये चोरी के क्लेम मोस्टली कैशलेस क्लेम फैसिलिटी के साथ भी नहीं मिलते हैं, तो शुरू में पेमेंट भी करना होगा, 30-35 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, और शायद इंश्योरेंस कंपनी भी आपको परेशान कर सकती है देने के लिए, आपसे तरह तरीके के सवाल पूछ सकती है। हाँ, ये सच है कि ये क्लेम अगर चोरी हुआ है या इंटेंशनली किसी ने डैमेज किया है दुर्भावना से या जो भी वजह है, तो क्लेम तो बनता है, जो प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी या जो भी पैकेज पॉलिसी है उसके अंतर्गत। लेकिन अननेसेसरी दिक्कत है तो हमें सेफ्टी रखनी चाहिए और गाड़ी को अपनी सेफ रखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर सच है कि आपकी गाड़ी में सोने से भी ज़्यादा कीमती, सोने चांदी इनसे ज़्यादा कीमती मटेरियल आपके कैटालिटिक कन्वर्टर में जो बहुत कीमती है, और एक गाड़ी में लगभग ये जो रोडियम या पैलेडियम है, ये 7 to 8 ग्राम्स पर कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज़ हो रहा है। तो आज का मेरा वीडियो यही था। आप अपने गाड़ी की हिफाजत रखिए, अपनी हिफाजत रखिए, सेफ रहिए, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।